नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम माहेश्वरी है। मैं बच्चों के डॉक्टर यानी पीडियाट्रिशियन के एज़ अ कंसल्टेंट यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए नॉर्मल जो डिसीज़ेज़ होते हैं लाइक फ्लू होता है, डायरिया, वॉमिटिंग, बच्चों में बुखार के साथ खींच आना या और भी नॉर्मल जो सीज़नल बीमारीज़ होती हैं बच्चों के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन और इंडोर की व्यवस्था भी हम रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी कुछ सुविधाएँ हैं, जैसे बच्चों में अगर कुछ गलत चीज़ें खा जाना, कुछ गलत दवाइयाँ खा जाना या फिर कुछ टॉक्सिन केरोसिन वगैरह पी जाना, ऐसा कोई भी इमरजेंसी बीमारी होती है, उसकी भी सारवार हमारे यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे नॉर्मल ओपीडी में हम डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर भी काफ़ी काउंसलिंग करते हैं बच्चों के लिए। साथ में हमारे यहाँ पे न्यूबॉर्न के लिए भी काफ़ी सुविधाएँ हैं, जैसे कि रूटीन चेकअप के लिए हो गया या तो फिर किसी बच्चे को अगर जन्म से एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे अगर उसका वज़न कम है या तो फिर बच्चों में जन्म के टाइम पे रोया ना हो या कुछ भी और बच्चों की बीमारी के लिए उसको यहाँ पे अगर दाखिल करने की ज़रूरत हो, तो हमारे यहाँ पे वो उसका फ्री में भी इलाज हो जाता है। दूसरा कि जो न्यूबॉर्न होते हैं हाई रिस्क, जैसे जन्म के टाइम पे नहीं हुआ हो, तो उसके लिए हमारे पास वेंटिलेटर के ऊपर रखने की भी सुविधा हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद रहती है। इन सब के अलावा बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए हमारे यहाँ पे अलग से एक ओपीडी चलती है। जैसे बच्चों में रूटीन वैक्सीनेशन हो गया या तो फिर उसको कुछ स्पेशल वैक्सीन जैसे कि पेनलेस वैक्सीन होती है, फीवरलेस के लिए वैक्सीन होती है और 10 से 15 अलग-अलग बीमारियों के लिए जो रूटीन वैक्सीन जो टीकाकरण बोलते हैं उसको, वो हमारे यहाँ पे पूरा उपलब्ध रहता है। इसके अलावा बच्चों में जो चमड़ी की बीमारी होती है, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने का कारण ये रहता है कि बच्चों की खुद की अगर कुछ टेंडेंसी हो कि वो एलर्जी उसको हो रहा है, तो वो अलग-अलग चीज़ों से हो सकती है। जैसे अगर धूल-मिट्टी में खेल रहा है तो उसकी एलर्जी हो सकती है। कई बार वो विंटर में जैसे गर्म कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसकी वजह से हो सकती है। कुछ खाने-पीने की वजह से हो सकती है या फिर वो ऐसे गार्डन में या कहीं भी खेल रहा है, कुछ काट गया हो या कुछ लग गया हो, तो भी उसकी वजह से भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस उसको हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का सिम्पटम ये रहता है कि बच्चों में शुरुआत में रेडनेस होती है स्किन के ऊपर, फिर उसको खुजली होना शुरू होता है, वहाँ पे थोड़ा पैच बन जाता है और वहाँ पे ऐसे गर्म हो जाता है और पूरा उसको वहाँ पे ऐसे गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे बहुत ही इंटेंस खुजली उसको होने लगती है। तो ये सब चीज़ें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नॉर्मल लक्षण जैसे हैं। अभी इसको कैसे हम रोक सकते हैं? तो जैसे अगर मामूली अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो, नॉर्मल खुजली जैसा हो रहा हो, तो सिर्फ़ आप घर पे उसको नॉर्मल जो इमोलिएंट्स और क्रीम वगैरह जो पेट्रोलियम जेली बोलते हैं अपन वैसलीन वगैरह, वो लगा के भी आप उसको कम कर सकते हैं। और कई केस में अगर सीवियर इचिंग हो रही हो, बहुत ही बच्चे को पूरे बॉडी में जैसे रैशेस हो गया हो और बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही हो, तो फिर आप उसको हमारे पास लेके आ सकते हैं और उसको हम जो नॉर्मल मेडिसिन्स जैसे होती है, कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स हो गई जैसे कैलामाइन लोशन हो गया या फिर उसको एंटी हिस्टामाइन लाइक लिवोसेट्रिजिन और ऐसी जो नॉर्मल मेडिसिन है जो खुजली के लिए मतलब खुजली के लिए देने पड़े, तो वो हम दे सकते हैं उसको। इसके अलावा दूसरा एक होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस, जो मतलब न्यूबॉर्न से लेके 6 महीने तक के बच्चों के में कई बार वो सिर में अपन जैसे डैंड्रफ होता है वैसे काफ़ी थिक एक क्रस्ट बन जाती है वहाँ पे, जिसको हम हमारी भाषा में सीबोरिक डर्मेटाइटिस या तो क्रेडल कैप बोलते हैं। तो ये नॉर्मल मतलब फिनोमिनन बोलते हैं कई बच्चों में, जिससे कुछ बच्चों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, पर सिर्फ देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो उसके लिए हम नॉर्मली तो बोलते हैं पेरेंट्स को काउंसलिंग ही करते हैं कि 6-8 महीने में अपने आप ठीक हो सकता है। पर अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है या बच्चों में कुछ उसकी वजह से कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इचिंग हो रही है, बच्चा बहुत ही इरिटेट हो रहा है, रो रहा है, तो फिर उसके लिए हम कुछ मेडिकेटेड शैम्पूज़ भी उसको देते हैं और एलर्जी कम करने के लिए उसको हम नॉर्मल एंटी हिस्टामाइन्स वगैरह भी देते हैं। तीसरा एक कॉमन है डायपर डर्मेटाइटिस। ये डायपर डर्मेटाइटिस मोस्टली बच्चों में काफ़ी ज़्यादा समय तक डायपर पहनाने की वजह से हो सकता है। तो ये डायपर डर्मेटाइटिस को हमको कम करना हो तो उसके लिए एक तो डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। जैसे एक डायपर हो गया वो कंटिन्यूअस 10, 12, 13 घंटे पहना है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो हमको 4 से 6 घंटे में एटलीस्ट वो डायपर को चेंज करना पड़ता है। जो
बच्चों में जो क्रीजेस होती हैं जो डायपर की जगह पे, वहाँ पे रेडनेस होना, लाल हो जाना, वहाँ पे खुजली होना, ये सब चीज़ें डायपर डर्मेटाइटिस के लक्षण हैं। उसको कम करने के लिए हमें वहाँ पे जो हवा का सर्कुलेशन है वो मेंटेन रखना पड़ता है, और वो जो जगह है वहाँ पे उसको सूखा रखना पड़ता है। जितना गीला रहेगा वो जगह उतनी ज़्यादा उसको डर्मेटाइटिस और ये लाल कलर के वो वहाँ पे रैशेस क्रिएट करेगी। तो इसका सिंपल हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि एक तो फ्रीक्वेंट डायपर चेंजेस करिए, और उसके ऊपर जो मेडिकेटेड पाउडर वगैरह होते हैं वो हम लगा सकते हैं कि जिससे वो भाग थोड़ा सूखा रहे और बच्चे को डायपर किसी की वजह से डर्मेटाइटिस ना हो। शुक्रिया।